वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, तू एक पात्र छा मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू थकेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं, तू मुड़ेगा नहीं। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नमस्ते, मैं हूँ शिवांशी नारायण और आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर स्वागत है। आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है अग्निपथ। इसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। कितने लोग जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कौन हैं? कौन नहीं जानता इन्हें? ये 27 नवंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में। इनकी और भी कई रचनाएं हैं जो बहुत सुंदर है, जिनमें से एक है हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। खैर, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अग्निपथ। क्या आपने कभी अग्निपथ पढ़ा है या सुना है? ये एक बहुत ही फेमस कविता है। तो पहले हम इसकी एक पंक्ति को पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ समझाएंगे, फिर इसका भावार्थ समझाएंगे। भावार्थ यानी कि कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है ना? इसका भावार्थ समझाएंगे और फिर दूसरी पंक्ति पर जाएंगे। तो पहला पंक्ति कहता है, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पात्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि अग्निपथ क्या होता है? अग्निपथ ये शब्द दो शब्दों से जुड़कर बना हुआ है। पहले अग्नि और फिर पथ। अग्नि अर्थात आग, जो कि बहुत गर्म होता है, और पथ रास्ता। तो समझ लो एक ऐसा रास्ता जहां बहुत कड़ी धूप हो और तुम उस रास्ते पर चल रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, और वहीं आपको बहुत बड़े बड़े घने घने पेड़ दिख रहे हैं। दिल करेगा कि नहीं कि जाकर कुछ क्षण वहाँ बैठ लूँ, एक सांस ले लूँ और फिर चलना शुरू करूँ, थोड़ी सी छाँव मांग लूँ, है ना? पर नहीं, आपको एक पात्र भी छाँव नहीं मांगना है। कवि कह रहा है आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। अब इसका भावार्थ। हमारी जीवन में कई कठिनाइयाँ आती है। आखिर हमारी ज़िंदगी का नाम ही है संघर्ष, और हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हमें चलते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हमें कोई मदद करने के लिए आता है। मदद करने के लिए बहुत लोग कभी कभी आते हैं। हमारे घर वाले, हमारे दोस्त होते हैं, आसपास के पड़ोस वाले होते हैं, वो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और इनकी मदद से हम सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। पर कवि कहता है कि तुम्हें उस किसी से भी मदद नहीं मांगनी है, क्योंकि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। अभी समझो आप एक विद्यार्थी हो, है ना? तो आपको होमवर्क मिला, गृह कार्य मैथ्स में। आपको बहुत कठिन लगा, आपने नहीं किया, नहीं कर पा रहे, आप कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है।
वहीं आपका दोस्त आता है, वो कहता है अरे कोई बात नहीं, आज तुम मेरी होमवर्क में से देख कर लिख लो, तो तुम उसकी किताब में से देख कर लिख लेते हो। दूसरे दिन फिर कुछ समझ नहीं आता, फिर दोस्त आता है, तुम फिर मदद ले लेते हो। ऐसे ही किसी और की किताब से देखकर लिखते रहते हो। और अंत में क्या होगा अगर परीक्षा के समय आपका जो दोस्त है वो आपके पास नहीं हो, वो आपसे कहीं दूर बैठा हो, तब आप फेल करोगे। हम ऐसे ही, अगर आप व्यापार कर रहे हो, आपने थोड़ी मेहनत की और एक व्यापार शुरू किया, फिर रोज़ सुबह उठते हो, काम पर दुकान पर जाते हो, बैठते हो, दूसरे दिन जाते हो, फिर बैठते हो, फिर ठंड पड़ने लगती है ना। ठंड पड़ती है और आपका मन कहता है कि आज ना जाऊं। आज आप एक रोज़ नहीं जाते, दूसरे दिन फिर ठंड की बहाना बनाकर आप घर रहते, फिर आपको होता है पहला घाटा। तो इसमें घर वाले मदद के लिए हाथ बढ़ाते कि चलो हम मदद कर देते हैं, अपना ही बच्चा है। तो पहले घाटे में घर वाले मदद करते हैं। आपको लगता है कि अच्छा, फिर आप काम करते हैं, फिर वही ठंड वाला बहाना, फिर नहीं जाते, फिर दोस्त मदद करते हैं। फिर ऐसा समय आएगा जब आपके दोस्त भी नहीं मदद करेंगे, घर वाले भी मदद नहीं करेंगे, और जो आपकी ये एक कार्य चल रहा है वो भी ठप हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए कवि कहता है कि अपनी संघर्ष को खुद पूरा करो, किसी से मदद नहीं मांगो। अब दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कभी कभी अब ये कवि कह रहा है कि उस राह पर तुम कड़ी धूप में चल रहे हो, रास्ते पर चलते जा रहे हो, मन में लगता है कि अरे मैं थक गया हूँ, पैर दर्द करने लगे हैं, कड़ी धूप में ऐसा लगता है कि अभी गिर जाऊंगा, है ना, और थोड़ा देर रुक जाऊं। कवि कहता है तुम्हें रुकना नहीं है, शायद अभी तुम बस थोड़े ही दूर चलकर आए हो, माफ करना, बस थोड़े ही दूर चले हो और आगे बहुत लंबा रास्ता चलना है। तो तुम्हें लगता है कि क्यों ना मैं पीछे जाऊं, एक रोज़ आज ठहर लूं, आज बहुत कड़ा धूप है, कल निकलूंगा चलने के लिए। तो कवि कहता है कि तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें मुड़कर पीछे भी नहीं देखना है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें बस चलना है। अब इसका भावार्थ, कभी कभी जो समस्याएं हमारी होती है, हम उनसे थक जाते हैं, हम थक जाते, हमें दिल करता है कि अच्छा थोड़ी देर सो लूं और फिर काम करती हूँ। पर कवि कहता है हमें थकना नहीं है। थकान हमें अक्सर तब होता है जब हमारा दिमाग कहता है कि अब थक गया। कभी सोचा है कि जब हम शॉपिंग करने निकलते हैं, एक दुकान से दूसरे दुकान, दूसरे दुकान से तीसरे दुकान, चलते रहते, एक दुकान में पता नहीं कितने बार कपड़े उठाते देखते रखते, दूसरा उठाते देखते रखते, करते जाते, पूरा दिन शॉपिंग करते हैं पर थकते नहीं हैं। और वहीं जब घर आए और माँ कह दे कि चलो अपना कमरा साफ करो, एक दो कपड़े उठाते, थक गए, अच्छा बैठ जाए, फिर उठते, फिर थोड़ा काम करते, थक गए, बैठ जाए, फिर काम करते। हम थकते तब है जब हमारा मस्तिष्क हमसे कहता है कि तुम थक गए हो। जब काम करते करते हमें अचानक हमारी बिस्तर याद आने लगती है कि लाओ थोड़ा देर और सो लूं, तब हम थकते हैं। अगर पढ़ने को बोलो, हम एक आधा घंटा पढ़ेंगे और थक जाएंगे, पर वहीं अगर नेटफ्लिक्स पर कोई बहुत अच्छी सी सीरीज़ निकली हो तो हम पूरी रात उसे बैठकर देख सकते हैं, हमें नींद नहीं आती, हम थकते नहीं हैं। तो हमें एक जो पहले की बूढ़ी औरतें थी, उन्हें आपको शायद याद होगा या नहीं, पर उन्हें जब कोई काम वो बार बार भूल जाती थी, कोई काम करना होता है तो वो अपने पल्लू में गांठ बांध लेती थी और जब वो कार्य पूरा हो जाता तो उस गांठ को खोल देती थी।
हमें भी इस बात को एक गांठ की तरह बांधकर अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जब तक ये कार्य हम पूरा नहीं करेंगे, जब तक हमें सफलता नहीं प्राप्त होगी, तब तक हम थकेंगे नहीं। हम बस मेहनत करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तीसरा पंक्ति कह रहा है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इसका अर्थ क्या है? ये महान दृश्य है मतलब अब तक वो आदमी जो चल रहा था, तुम जो चल रहे थे, तुम अपने मंजिल पर पहुंच चुके हो। तो कवि ने इसे एक महान दृश्य कहा है। ये भी लिखा है कि अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, यानी कि आंसू खून पसीने से सने हुए हो, पर फिर भी ये एक महान दृश्य है। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है ना। वो उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष की और फिर उसे सफलता प्राप्त हुई। अभी हम एक रेस देख रहे होते हैं, दौड़ते वहाँ बहुत लोग हैं, उनमें से कुछ गिर जाते हैं और उठते नहीं, कुछ थक जाते हैं, कुछ धीरे दौड़ते दौड़ते फिर धीरे हो जाते हैं। पर हमारी ध्यान किस पर रहती है? जीतने वाले पर, क्योंकि वो बस भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है और तब तक नहीं थकता है जब तक वो जीत नहीं जाता। उसके भी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, पसीने छूट रहे होते हैं, फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। कवि ने इसे एक महान दृश्य कहा है। हम चाहे तो हम एग्जाम में भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके पास भी कर सकते हैं, और लेकिन जब हमारे घर वाले, हमारे आसपास के पड़ोस वाले हमें बधाई देने आएंगे, हम मुस्कुराएंगे, हम कहेंगे कि हाँ हमने कर दिया, पर हमें पता होगा, हमारे मन को पता होगा कि ये हमने नहीं किया है, ये हमने झूठ बोला है। वो खुशी जो मेहनत करने से मिलती, वो हमें ऐसे नहीं मिलती है। इसीलिए कवि ने इसे एक महान दृश्य कहा है। इस कविता का अर्थार्थ ये है कि आपको संघर्ष करना चाहिए। ये जो जीवन है हमारा, ये एक संघर्ष है और हमें अपने संघर्ष को खुद पूरा करना चाहिए। हमें किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले कवि ने कहा कि हमें किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए। मदद इस कारण से नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मदद लेकर हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं, या फिर शायद हम लक्ष्य को कभी पा ही ना सके। इसीलिए हमें किसी से मदद नहीं लेनी है, हमें अपनी संघर्ष खुद पूरी करनी है। दूसरे में कवि ने कहा है कि हमें थकना नहीं है, क्योंकि एक बार जब हम थक जाते हैं ना, तो फिर मन में ऐसे आ जाता है कि हम थक गए, दूसरे दिन हम फिर थकेंगे, अब फिर वही, हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। अभी समझिए, आप उठते हैं रोज़ सुबह 6 या 5 बजे उठते हैं, आप योगा करते हैं। पहले रोज़ उठे, दूसरे रोज़ आपने खूब योगा किया, पर फिर ठंड पड़ा या फिर कुछ हुआ, आप एक रोज़ नहीं उठे। फिर दूसरे दिन, अरे जब शनिवार को नहीं उठा तो रविवार को क्यों उठना, आप सीधा सोमवार से करेंगे, तो रविवार को भी नहीं उठे। सोमवार आया, आप सीधा अगले सप्ताह से उठेंगे, और फिर धीरे धीरे योगा बंद। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमें थमना नहीं है, हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं है कि हम पीछे मुड़कर देखें कि अच्छा अभी तो बस थोड़ा ही दूर चला है, वापस लौट कर जा सकते हैं, फिर कल फिर मेहनत करेंगे इसी तरह से। नहीं, एक बार जो कार्य शुरू कर दो उसे ख़त्म कर कर ही रुकना है, हमें थकना नहीं है।
और अंत में कवि ने इसे एक महान दृश्य कहा है, क्योंकि जब तुम सफलता प्राप्त करोगे तो खुशी के आंसू आएंगे। अगर तुम कोई ऐसे काम कर रहे हो जहां आपको चोट चपेट लगे तो आपको चोट लगेंगे। आप जब सफलता प्राप्त करोगे तो आपको वो घाव दिखेगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ, मैंने मेहनत किया और फिर आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। मैंने जब आप खुशी की आंसू आएंगी। एक अभी जल्दी ही एक संगीत निकला था, उसमें कहा गया था, जब नज़दीक से देखो तो खुशियों के आंसू आए, तुम आंखों को वो मंजर देना। तो आपको संघर्ष करना है, इतना संघर्ष कि जब सफलता प्राप्त करो तो आपके आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। अगर चोट लगी हो तो वो घाव देखकर आपको दुख नहीं, आपको खुशी होए। इसीलिए कवि ने इसे एक बहुत ही महान दृश्य कहा है। अब आगे कुछ प्रश्न हैं जो मैं इस वीडियो में छोड़े जा रही हूँ। अगली वीडियो में आऊँगी और उन प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। पहला प्रश्न है कि इस कविता में कौन सी रस का उपयोग किया गया है। रस अर्थात भाव, हमारी जो इमोशंस होती है। तो इस कविता में कौन सा भाव है। हमने बीच में बताया था अग्निपथ का अर्थ। आपको बताना है कि अग्निपथ क्या है और इस कविता से एक विद्यार्थी पर क्या असर पड़ेगा। अब इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।